सो हेलो एवरीवन। मैं फिर से सीबीएसई के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि अब सच में जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये बिल्कुल भी बेयरेबल नहीं है। मुझे आज मीम मिली है और जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेबल मीम है और बिल्कुल सीबीएसई पे अप्लाई होती है। टू सी हाउ सम पीपल जस्ट प्रिटेंड टू हेल्प यू। आज मैं आपको बताता हूँ कैसे सीबीएसई 13 तारीख से हमारी मदद करने का सिर्फ बहाना कर रहा है। सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि वो सीबीएसई बच्चों की मदद कर रहा है। सीबीएसई इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी अच्छी बॉडी है, बहुत आसानी से मदद कर सकती है, कोई अच्छा सोल्यूशन निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। लेकिन वो ना करते हुए सिर्फ नौटंकी की जा रही है और जिन चीज़ों से बच्चों को मेंटल ट्रॉमा मिले, बच्चे परेशान हो, उनका एडमिशन रुके, वो अपनी जान दे, सुसाइड करे, सिर्फ वैसी वैसी चीज़ें हो रही हैं। सीबीएसई बिल्कुल भी बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कई टाइम पहले भी एक वीडियो बनाया था सीबीएसई पे, जिसमें हमने देखा था कि कैसे वेबसाइट पहले तो काम नहीं कर रही थी। तो ये सब ड्रामा तो 13 तारीख से शुरू हुआ है। फिर रीवैल्यूएशन के लिए किसी तरह प्रोटेस्ट करते करते फ़ीस कम करी। फिर फ़ीस कम करने के बाद उनकी साइट ही नहीं चल रही थी, जो कि उनसे चल भी नहीं पा रही है। देखो साइट ठीक तो हो गई, रीवैल्यूएशन के लिए स्कैन कॉपी वाला पोर्टल तो क्लोज़ हो गया। अब जो अगला पोर्टल खुलना है रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का, तो उनसे शायद बन भी नहीं पा रहा है, इसलिए डेट ही एक्सटेंड किया जा रहा है। कब तक एक्सटेंड करोगे भाई डेट? हमारे कॉलेज के एडमिशन्स आ रहे हैं। पूरा दिमाग ख़राब करके रखती है। अब अलग नौटंकी अलग चल रही है इनकी। सबसे बेकार दिक्कत ये है कि सीबीएसई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी आपको अगर मैं दिखाऊं तो सीबीएसई बिल्कुल भी अपनी गलती मानने के बजाय व्हाट इट इज़ डूइंग, ये पूरी बॉडी एक पॉजिटिव पीआर फेक कैंपेन चला रही है ताकि वो ओएसएम को बैक कर सके, खुद को बैक कर सके अपनी गलती बचाने के लिए। जिसके लिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई। देखिए साफ साफ ये हिंदुस्तान टाइम्स का शायद आर्टिकल है जो कि न्यूज़पेपर में छपा था। मेक रील्स बैक ओएसएम स्कूल्स गेट स्क्रिप्ट फ्रॉम सीबीएसई। आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को स्टूडेंट्स को स्क्रिप्ट दी जा रही है, सेम स्क्रिप्ट सब जगह दी जा रही है, जो कि और फिर वो बच्चे या फिर प्रिंसिपल्स टेलीप्रॉम्प्टर से पूरी स्पीच पढ़ दे रहे हैं, जिसमें वो ओएसएम को पैक कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, ये है वो है ये है वो है। पूरी बकवास पूरी बकवास मतलब। और ये चीज़ बिल्कुल जेन्युइन है कि हाँ ये फेक कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि खुद एक प्रिंसिपल ने इस बात को लीक किया था, जिसमें सीबीएसई ने खुद एक स्पीच लिख के भेजी थी कि ओएसएम को बैक करने के लिए आप बोलिए। और सब जगह बहुत सारे सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स में सब भेजा गया और ये खबर फिर लीक हो गई। अब देखना कुछ देर बाद सीबीएसई का, कुछ दिनों बाद, कल तक ट्वीट फिर से आ जाएगा कि ये सब फेक खबर है। और यही लग रहा है सीबीएसई को कि हम लोग बैठे हैं पागल मूर्ख, कि ये कुछ भी कहेगा कुछ भी करवाएगा और हम सब मानते जाएंगे और इसकी बात मानते जाएंगे। मतलब क्या चल रहा है? तुम लोग ये पीआर कैंपेन करने में जितना पैसा लगा रहे हो, हाँ सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ सीबीएसई कर क्या रहा है। बहुत दिमाग लगा रहा है सीबीएसई। को कर रहा है बच्चों के अकाउंट ट्विटर के सस्पेंड, एक्स के एक्चुअली सस्पेंड कर रहा है, और बहुत सारे टीचर्स के भी कर रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सीबीएसई। कोई वैलिड रीज़न नहीं है, बस कर दिया, सस्पेंड कर दिया बस बिना किसी बात के। और अब क्या कर रहा है फिर इसके ऐसे अकाउंट से खुद ही ट्वीट करवा रहा है, जो कि उन्होंने बॉट्स क्रिएट किए हैं, जो कि मई में ज्वाइन कराए गए हैं एक्स में, और सिर्फ सीबीएसई को डिफेंड करने के लिए। अगली स्लाइड अब देखिए यहाँ पे जिसमें अब देखिए ये स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में फिर से आर्टिकल ही छपा हुआ है। सीबीएसई प्रोटेक्ट 3 टेंडर्स फॉर ओएसएम बिफोर फाइंडिंग क्वालिफाइड वेंडर्स। वही बात हो रही थी कि सीबीएसई ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, ब्लैक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को ओएसएम के लिए टेंडर दिया था। अब ये पॉलिटिक्स वाले हिस्सा आ जाता है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर यही बात है कि अगर वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जिसको तेलंगाना में बैन भी किया गया था, तो आपको नहीं देना चाहिए था उसे। ठीक है, सीबीएसई इस फैक्ट को डिनाई कर चुका है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। पहले कंपनी का नाम दूसरा था, फिर कंपनी ने नाम बदल के सीबीएसई से ओएसएम का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डील करी थी, टेंडर लिया था। और हमारे मिनिस्टर्स हैं बिल्कुल से, देखो उन्हें फ़र्क तो पड़ता नहीं, उनके बेटे नहीं पढ़ते सीबीएसई में, ठीक है, उनके बच्चे नहीं पढ़ते, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अब्रॉड में। उन्हें किस बात का फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने नहीं चेक किया कौन सी कंपनी को हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं, बस टेंडर दे दिया जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाती है, जिस बारे में ज़्यादा बात ना करते हो। अगली साइड में आपको दिखाता हूँ।
सो अगली स्लाइड में अगेन यही है कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल स्कूल के दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक प्रिंसिपल है जो कि क्या कर रही है, ओएसएम को बैक कर रही है जैसा कि सीबीएसई ने उसको कहा गया है करने के लिए। सीबीएसई की टूल किट चल रही है। आफ्टर मिसमैनेजिंग द एंटायर सिस्टम, सीबीएसई इज नाउ स्विच टू डैमेज कंट्रोल मोड। सीबीएसई इज सेंडिंग स्क्रिप्ट्स टू स्कूल्स प्रिंसिपल्स टू डिफेंड ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं कर रहे हैं, बच्चों को भी ये लोग इसी में शामिल कर रहे हैं कि उनको रटी रटाई चीज़ पढ़वाई जा रही है जिससे वो वैसे उनको डिफेंड करे कि हमारे तो बहुत अच्छे आगे सब। बाकी लाखों हज़ारों बच्चे जो कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो ड्रामा कर नहीं ना। मतलब तुम इनको क्या लगता है अकाउंट सस्पेंड करा के और अपने बॉर्ड्स बैठा के एक्स पे ये लोग बच जाएंगे। और यहाँ पे पता है बच्चों की गलती, बच्चे ना ड्रेन आउट हो गए। ड्रेन आउट ऐसे हो गए हैं कि सीबीएसई जानता है कि 15-20 दिन और चलेगा ये सब, फिर उसके सब शांत हो जाएंगे क्योंकि उनको आगे कॉलेज का एडमिशन लेना है, इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स आ जाएंगे, आरटी वगैरह आ जाएंगे बच्चों के, और बच्चे वापस उसी में लग जाएंगे क्योंकि वो खाली नहीं। और सीबीएसई बात का फ़ायदा उठा रहा है, बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है ताकि वो बच्चों को थकने का इंतज़ार कर रहा है और कुछ नहीं। इसलिए इतनी लेट एक्शन लेता है, हर एक चीज़ पे इतनी लेट एक्शन लेता है, और एक्शन के नाम पे एक बूंदी खिला के चला जाता है कि लो बेटा हमने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया। मतलब क्या बोले, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों की गलती है कि बच्चे थक के हार मान रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है हमारा आरटी आ रहा है, हमारा इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम आ रहा है, हम इसी में करते रह जाएंगे तो इनको कुछ होना है नहीं। और फिर यहीं पे जब बच्चे शांत हो जाएंगे तो जो सीबीएसई के बोर्ड्स हैं वो एक्स पे अकाउंट पे एक्टिव हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगने लगता है कि प्रोटेस्ट जो है ठंडा हो गया, पर ऐसा हुआ नहीं है। अकाउंट सस्पेंड कराए दिए जा रहे हैं, फिर बच्चे भी थक रहे हैं। अब बच्चे तो थकेंगे ना, इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि थकना नहीं है, हार मत मानिए सब, ठीक है। आप प्रोटेस्ट करते रहिए। अब तो काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस भी इस बात में बोल रहे हैं। इवन कई सारे एमपीज़ एंड लोकसभा के मेंबर्स भी इस चीज़ को उठा रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जा रहा है, और वो तो बैठे बैठे कोई एक्शन ले भी नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला था मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम स्पेयर नहीं करेंगे अगर हमें पता चलेगा कोई गलती। तो सीबीएसई क्या गलती नहीं कर रहा है जो पीआर कैंपेन चला रहा है ज़बरदस्ती का, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए जो पीआर कैंपेन चला। अरे तो गलतियाँ है ना, उसको जब समझ में आ गया तो उसने ऐसा क्यों बोला ही विल नॉट स्पेयर एनीवन, क्यों बोला जब कर नहीं सकते तो, औकात नहीं तो क्यों बोलते हो। बच्चों की चिंता ही नहीं है मतलब। और अगर मैं आपको अगली स्लाइड अब दिखाऊँ तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। अगली स्लाइड में देखिए मेरा अकाउंट भी ट्विटर का सस्पेंड कर दिया गया, एक्स का सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई सारे बच्चों ने पोस्ट किया कि इतने सारे अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, और फिर कई सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो ओएसएम को डिफेंड करते हैं, बैक करते हैं। और जब ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि उन अकाउंट्स को भी मई 2026 में ज्वाइन करवाया गया, और वो सब क्लियरली बॉट्स हैं। क्लियरली बॉट्स होते हैं, बिल्कुल बॉटिकल नाम होते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे उनके नेम्स भी बिल्कुल रियल नहीं होते। फॉलोअर्स फॉलोइंग 0 0, और मई में ही ज्वाइन किया हुआ अकाउंट होता है। बॉट्स बैठा रखे हैं सीबीएसई ने खुद को डिफेंड करने के लिए। अभी इतनी सारी बकवास चीज़ें चल रही हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मतलब हद मचाई जा रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, अब मामला हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। तुम डेट एक्सटेंड कर रहे हो रिवैल्यूएशन के लिए, 1 जून कर दी गई है बिना किसी बात के। मतलब या तो जल्दी कर दो जल्दी, या तो एक काम करो कॉलेज के एडमिशन लेट करा दो। वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है, कॉलेज के एडमिशन भी नहीं लेट कर पा रहे हो तो क्राइटेरिया भी नीचे करा दो थोड़ा, वो भी तुमसे नहीं हो पाएगा 75% गिरवाना, क्योंकि सीबीएसई के बस के कुछ नहीं, उनसे साइट नहीं संभलती तो क्या ही संभलेगा। सीधी बात है, मामला तुम्हारे हाथ से बाहर निकल चुका है। बच्चों को 20 मार्क्स का ग्रेस चाहिए, ऐसा बच्चे डिमांड कर रहे हैं, और मैं भी ऐसा ही डिमांड करता हूँ अपने लिए भी, जो कि आई थिंक जेन्युइन हो चुका है। जिस प्रकार से ब्लड आंसर शीट्स, मिसिंग पेजेस और इतना सब कुछ बवाल, साइट हैक हो जाना या फिर साइट ना चल पाना, वर्कलोड साइट में जो भी लोड है वो हैंडल नहीं हो पा रहा, जिस हिसाब से इतना सब कुछ हुआ है ना, और इतना मेंटल ट्रॉमा मिला है, तो वो 20 मार्क्स बच्चे डिज़र्व करते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे से डिज़र्व करते हैं। जबरिया नंबर काटे गए हैं बच्चों के, बच्चे बहुत परेशान हैं। इवन मैं भी उन्हीं बच्चों में आता हूँ। प्लीज़ 20 मार्क ग्रेस दे देने चाहिए। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन 20 मार्क्स ग्रेस दो और चलो, सब बवाल ही ख़त्म, पूरा बवाल ही ख़त्म। ना कोई प्रोटेस्ट होगा, सारे बच्चे शांत और सारी चीज़ें खत्म। और ऐसा भी नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं यार, डिज़र्व करते हैं, हमने लिखा है। और
सबने लिखा है यार, सबने लिखा है, इतने बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सबके पास प्रूफ्स आ चुके हैं। पहले तो प्रूफ नहीं था ना, तब तो तुम खुद को बचा सकते, तब तो प्रूफ आ गया कि तुमने गलती की है, तो अब क्यों नहीं करते? अब क्यों नहीं मानते गलती? यार गलती मानो, 20 नंबर ग्रेस दो, ख़त्म करो, इतना सिंपल है। लेकिन नहीं, सीबीएसई बस दुनिया भर की चीज़ें, जितनी मेहनत अपनी पीआर कैंपेन में लगा रही है, जितना पैसा इन सब में लगा रहे हो ना, चुपचाप से एक मीटिंग बैठाओ, कुछ सोल्यूशन निकालो। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो कुछ तो करो ना, ग्रेस मार्क्स ही दे दो, काम खत्म करो। तो दिमाग ख़राब करके रखा है सीबीएसई ने, प्लीज़। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी जब 10th का कंट्रोवर्सी हुई थी 10th की, किस बारे में, कि मैथमेटिक्स का पेपर किसी सेट में बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, किसी में बहुत ज़्यादा आसान आ गया था, और काफ़ी ज़्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन थे, राइट? तो तब कैसे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े एडटेक आ गए थे, जैसे कि फ़िज़िक्स वाला अलग सर बोलने, और वो प्रशांत किरत बोलने के आए थे कि हम देखते हैं कैसे नहीं देंगे ग्रेस मार्क्स, हम पीआईएल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बोला गया था। अलग सर ने पीआईएल किया, उसने नेक्स्ट टॉपर्स के उसने पीआईएल किया, सब ने पीआईएल कर दिया, ठीक है। और एट द लास्ट सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स जल्दी से जल्दी दे दिए। 10th के लिए इतना सपोर्ट क्यों किया गया? 10th की मार्कशीट तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाती, वो तो सिर्फ महज क्या होता है, डीओबी सर्टिफिकेट होता है 10th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट तो हमें कॉलेज में एडमिशन दिलवाएगी, हमें क्राइटेरिया पूरा करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10th वालों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? तो मैं बताता हूँ, साफ साफ बात ऐसी है, 10th वाले हैं उनके बायर्स। 11th 12th में जेई नीट के बैचेस कौन खरीदेगा? 10th वाले खरीदेंगे ना। 12th वाले क्या खरीदेंगे? 12th वाले कौन से बैच खरीदेंगे? 12th वाले तो जा रहे हैं, है ना। अलग सर को भी यही दिखा शायद, और नेक्स्ट टॉपर्स को भी यही दिखा शायद, कि हाँ 10th वालों को सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के हम इमोशनली हम उनको जो है ख़रीद लेते हैं, उनको बैच बेचेंगे अपना। अर्जुना वर्जुना वगैरह, मैं भी लेक्चर का स्टूडेंट था, मैं बता दूँ। और इस समय आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड कि अलग सर कुछ नहीं बोले बिल्कुल। जो वो अपना ओलंपियाड का जो उनका टॉपर निकला है उसको सेलिब्रेट करने में बिजी हैं, अपने 12th के टॉपर सेलिब्रेट करने में बिजी है। अब जी एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, उनके टॉपर्स को सेलिब्रेट करने में बिजी हो जाएंगे, बस। उनके मुंह से एक बोल नहीं निकल रहा है, बिकॉज हम उनके क्या नहीं, हम उनके शायद बायर्स नहीं है, या फिर हम उनके लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं कर सकते। अब तो यही लगेगा ना बच्चों को, और मुझे भी यही लगने लगा है। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक करिए, या फिर जो भी करना है बस पहुंचाइए फिज़िक्स वाला के सीईओ यानी अलग पांडे सर तक, वहाँ तक पहुंचाइए। और उनको याद दिलाइए कि 12th वाले बच्चे भी परेशान हैं, उनका साथ भी दीजिए, चाहे आपको फ़ायदा हो चाहे ना हो। क्योंकि बोलते हैं ना, पीडब्ल्यू को बेचते तो बहुत ज़्यादा इमोशनली है, बैचेस अपने दुनिया भर की चीज़ें गा गा कर, और जब साथ देने की बात आई तो क्यों नहीं दे रहे हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक्स पे ज़्यादा एक्टिव हो जाइए, सबके सब सारे स्टूडेंट जितने भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वाईटी पे वीडियो नहीं देखेगी ना सीबीएसई, हमारी डिमांड एक्स पे सुनी जाएगी। तो एक्स पे सपोर्ट करिए, जो भी टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको फॉलो करिए, उनकी पोस्ट रीट्वीट करिए, लाइक करिए, रीपोस्ट करिए, और जितनी ज़्यादा हो सकता है आप भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट दिखाइए, और हो सके तो ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी दिखाइए। मैं तो यहाँ पे एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कोई सीबीएसई हेडक्वार्टर है नहीं, और यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर अगर आप देखिए, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो ऑफलाइन प्रोटेस्ट जाके, दिन के 2-4 घंटे जब सब कोई कर रहे हैं तो आप भी उनके बीच जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ करो। और इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करो कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन कर दे या फिर कुछ भी, कुछ नहीं। सिंपल ग्रेस मार्क्स, पीस मार्क्स, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं यार कि कोई भी, देखो मिनिस्टर एक जाएगा दूसरा आएगा, वो भी घपलेबाजी करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स पैसा ही खाते हैं। तो सीधी बात निकलती है ये कि चुपचाप से आप लोग सब ग्रेस मार्क्स के लिए डिमांड करिए और एक्सपेक्ट हो जाइए, जितने भी टीचर सपोर्ट कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। डियर सर को आई विल लाइक टू बहुत बहुत थैंक यू उनको, एक्चुअली डियर सर को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली वीडियो बना रहे हैं और इस चीज़ में पार्ट ले रहे हैं। साथ ही साथ में दिगराज सर को भी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया बच्चों को, पर उनका सपोर्ट सिर्फ यूट्यूब तक है, वो एक्स पे इतने एक्टिव नहीं है शायद, या फिर क्योंकि मैंने उनकी कोई पोस्ट या फिर ट्वीट नहीं देखी। तो आप लोग प्लीज़ उनको कहिए, या फिर आप जैसा भी पॉसिबल हो सकता है आप खुद आइए, एक्स पे एक्टिव होइए और इस चीज़ के लिए डिमांड करिए प्लीज़। मेरे हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार है।
सारे बच्चों की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार है, सब मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ये सब वीडियो या फिर पहुंचा दीजिए किसी तरह, और अलग सर को प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। अलग सर कुछ तो बोलिए, आप एक बार बोलेंगे ना सब कुछ ठीक हो सकता है, प्लीज़।